डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, बरसात को लेकर क्या संभावना है, खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों के बारे में, क्या कुछ खास है। शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों को लेकर क्या कुछ अलर्ट है, जान लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं, जहाँ पर कई जगह गर्म हवाओं का रेड अलर्ट जारी किया गया। तो राजस्थान के कई हिस्सों में गर्म तेज हवाएं चलेंगी, सावधानी बरतें। गुजरात की बात करें, कुछ हिस्सों में चल सकती हैं गर्म हवाएं, यहाँ पर भी आपको गर्म हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है, अपना ख्याल रखें। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, रात के समय में गर्मी रह सकती है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय में गर्मी का आभास आपको होगा। मेघालय की बात करें, कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। मेघालय के कुछ हिस्सों में आपको बारिश देखने के लिए तैयार रहना होगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, कुछ हिस्सों में बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। तो मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जिसमें आपको जानकारी देंगे मौसम अलर्ट की। किस राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, ये जान लेते हैं अपने एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सावधान रहें। पश्चिमी राजस्थान में कई जगह गर्म हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं धूल भरी आंधी का खतरा है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और बिजली की चमक व तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं उमस और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं गर्मी के साथ बिजली की चमक व तेज हवाएं चल सकती हैं। गुजरात में कहीं कहीं उमस और गर्म हवाएं महसूस हो सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए व्यवस्थाओं पर नज़र बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देंगे बरसात को लेकर क्या कुछ अपडेट है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ ज़्यादा बरसात होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल। भारत का नक्शा देख रहे हैं आप, अलग अलग रंगों से दर्शाया गया कुछ राज्यों को। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। हरियाणा और उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर अधिकतर कई जगह पर बरसात के संकेत हैं। वहीं असम और मेघालय की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल की बात करें, कहीं कहीं बरसात है। उड़ीसा में कई जगह बरसात के संकेत हैं, यानी पूर्वोत्तर के इन तमाम राज्यों के अंदर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं, कहीं कहीं बरसात है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश है। फिलहाल लक्षद्वीप में कोई बरसात के संकेत नहीं है। दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों की बात करें, छत्तीसगढ़, विदर्भ में कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात के संकेत हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से कहीं कहीं बरसात है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल कच्छ, सौराष्ट्र, दमन, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कहाँ पर कैसा दर्ज किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ जगहों पर काफ़ी गर्म हवाएं चली हैं, कुछ जगहों पर तेज़ हवाएं भी चली हैं और कुछ जगहों पर बरसात भी दर्ज की गई है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ उसमें बरसात दर्ज की गई है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की,
अरुणाचल प्रदेश में कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है, असम में बरसात दर्ज की गई है, मेघालय में बरसात दर्ज की गई है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज़ हवाएं चली हैं और कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। गांगे पश्चिम बंगाल में तेज़ हवाएं चली हैं, बरसात दर्ज की गई है। झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी कई जगहों पर तेज़ हवाएं चली हैं और कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, अंडमान निकोबार में बरसात दर्ज की गई है, तेलंगाना में कुछ जगहों पर तेज़ हवाएं चली हैं, कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई, तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात दर्ज की गई है, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाएं चली हैं, बरसात दर्ज की गई है, केरल में भी कुछ जगहों पर तेज़ हवाएं चली हैं, कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। तो दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में भी मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। बात करें मैदानी हिस्सों की, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाएं चली हैं, कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है और विदर्भ में भी कुछ इस प्रकार से मौसम देखने को मिला, कुछ जगहों पर तेज़ हवाएं चल रही थी, कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से मौसम का हाल भारत के इन तमाम हिस्सों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा था। इसके अलावा भी कुछ अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए है। भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति क्या है और कहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की जा रही है, न्यूनतम तापमान में क्या कुछ बदलाव हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे तापमान के हाल के जरिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान कैसा रहा देश के कुछ हिस्सों के अंदर। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। वहीं पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो पूर्वोत्तर के इन हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रही है। तेलंगाना की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा में देखने को मिला। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की यहाँ पर दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से अधिकतम तापमान में यहाँ पर भी बदलाव देखने को मिल रहा है, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा का तापमान देखने को मिला। वहीं बात करें कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। इस प्रकार से अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों के का भी देखने को मिला है। बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी बदलाव देखने को मिला, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा का हाल यहाँ पर दर्ज किया गया। बात करें पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर की, जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है, 45.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान इस समय पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में दर्ज किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिली। गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान में इस प्रकार से बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति न्यूनतम तापमान की दर्ज की गई है। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इस प्रकार की तब्दीली न्यूनतम तापमान में फिलहाल देखने को मिल रही है। वहीं असम और मेघालय की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान पूर्वोत्तर के इन हिस्सों में देखने को मिला। बात दक्षिण भारत की करते हैं, जहाँ तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात करें पंजाब के लुधियाना की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 17 डिग्री सेल्सियस के साथ, इस समय देश का सबसे कम तापमान पंजाब के लुधियाना में दर्ज किया गया है। तो ये था अधिकतम और
न्यूनतम तापमान की कुछ खास बातें, किस प्रकार से बदलते हुए तापमान की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, आइए देख लेते हैं। तो आपने देखा देश के बदलते हुए तापमान की स्थिति कैसी बनी हुई है। इसके अलावा भी कुछ खास जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। प्रिय बाबा साहेब अम्बेडकर, आज हम भारतवासी आपका हर सपना सच कर रहे हैं। बिना भेदभाव अपने SC/ST वर्ग के भाई बहनों का जीवन आसान बना रहे हैं। उनको मुफ्त इलाज पहुंचा रहे हैं, खेती में उनका साथ निभा रहे हैं, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पहुंचा है। जो अवसर की राह तक रहे थे उन्हें पूरे मौके दिला रहे हैं, उन्हें इनोवेशन में पार्टनर बना रहे हैं। बाबा साहेब, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस 135वीं जन्म जयंती पर आपके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प और मजबूत करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। वायु गुणवत्ता देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से है, किस श्रेणी में दर्ज की गई, आइए जान लेते हैं अपनी AI एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 171 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 112 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 82 रहा, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम के हाल में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी, तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं आने वाले 4 दिनों का हाल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कैसा रहेगा। बुधवार गुरुवार 2 दिन कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर धूप खिलने के संकेत हैं। शुक्रवार शनिवार बरसात के संकेत हैं, मौसम में तब्दीली है। अधिकतम तापमान की स्थिति 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक की देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान आपको न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा पहलगाम के अंदर, लेकिन शुक्रवार शनिवार फिलहाल यहाँ बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की मनाली को लेकर। बुधवार को तेज धूप के संकेत हैं। गुरुवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली, बादल छाए रहेंगे कुछ जगहों पर तेज धूप खिल सकती है। शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात है। शनिवार को हल्की फुल्की बरसात आपको देखने को मिलेगी मनाली के कुछ हिस्सों में। अधिकतम तापमान की बात की जाए 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक का आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। बुधवार गुरुवार शुक्रवार आने वाले 3 दिन यहाँ पर मौसम एक समान संकेत हैं। कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। शनिवार को मौसम में बड़ा परिवर्तन, गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा।
न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बात करें तो बुधवार को यहाँ पर तेज धूप खिलने के संकेत हैं। गुरुवार शुक्रवार कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। शनिवार को यहाँ पर मौसम में तब्दीली है, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से इस प्रकार से अयोध्या का मौसम रहने वाला है। बिहार के बोधगया की बात करें, बुधवार गुरुवार 2 दिन यहाँ पर एक समान मौसम के संकेत हैं। कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। शुक्रवार शनिवार मौसम में बड़ा परिवर्तन, तेज धूप खिलने की संभावना आपको देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक का आपको अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बनता हुआ नजर आएगा। पूर्वोत्तर की तरफ रुख करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात कर लें। बुधवार को कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। गुरुवार शुक्रवार शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम में बड़ा परिवर्तन, तीनों दिन बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 से -1 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा और 4 दिन बरसात के लिए यहाँ तैयार रहें। दक्षिण भारत की बात करते हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतर जगह पर बरसात दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको अधिकतम स्थिति में देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में 25 से 26 डिग्री सेल्सियस की स्थिति बनती नजर आएगी। चारों दिन बरसात के साथ इस प्रकार से कन्याकुमारी के मौसम और तापमान में तब्दीली कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। इस प्रकार से तैयारी आप कर सकते हैं आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, कई जगहों पर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 34 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको अधिकतम स्थिति में देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान न्यूनतम स्थिति में बनता हुआ नजर आएगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से कर्नाटक के मैसूर में इस प्रकार से तापमान और मौसम का हाल देखने को मिलेगा। रुक करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तरफ। बुधवार को यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार शुक्रवार शनिवार मौसम में तब्दीली है, तेज धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको यहाँ पर न्यूनतम स्थिति में देखने को मिलेगा। लेकिन बुधवार को यहाँ पर बरसात के लिए तैयार रहे, इस प्रकार से मौसम के लिए आप देख पाएंगे औरंगाबाद में। बात करें राजस्थान के माउंट आबू की तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों ही दिन माउंट आबू में तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति बनती नजर आएगी न्यूनतम तापमान की। लेकिन चारों दिन तेज धूप के लिए तैयार रहें, अपनी तैयारी करके निकलें घर से, पानी पीते रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं इस बदलते हुए मौसम के साथ अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी है और अपने किसान भाइयों को कैसे कृषि कार्य करने हैं। तो ये सब जानकारी ले लेते हैं, आइए अपने AI एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में टमाटर और दल्ले खुरसानी यानी गोल मिर्च की रोपाई अगर अभी तक पूरी नहीं हुई है तो इसे रोक देना ही उचित होगा। पहले से रोपे गए पौधों को सहारा देने का काम करें। यहाँ के किसान बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। टमाटर, दल्ले खुरसानी, अदरक और हल्दी के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। भारी बारिश और तेज हवाओं में कीवी की बेलों को टूटने से बचाने के लिए सहारा देने का काम करें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाके में सब्जियों और खड़ी फसलों में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साफ मौसम के दौरान यहाँ के किसान तिल की बुवाई कर सकते हैं। तेज हवाओं के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए तरबूज या अन्य बेलदार पौधों की जड़ में मिट्टी चढ़ाएं। बेलों को जाल या खूंटी के सहारे सही दिशा देने का काम करें। टमाटर, बैंगन और मिर्च के पौधों को भी सहारा देने का काम करें। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में धान की फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में धान के खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। दक्षिणी बिहार में इन दिनों ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुवाई का समय है। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में बारिश की संभावना को देखते हुए फिलहाल के लिए मक्का, प्याज
और सब्जियों की फसल में सिंचाई को टाल दें। झारखंड की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी पठार इलाके में सब्जियों की नर्सरी को गर्मी से बचाने की व्यवस्था करें और खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। इसी के साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको फसलों की देखभाल किस राज्य में किस प्रकार से करनी है, आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल से। असम के मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में सब्जियों एवं नए फलों के पौधों को सहारा प्रदान करें। नए बीजों को बहने से रोकने हेतु गर्मियों की सब्जियों को केले के पत्ते या सूखी टहनियों या फिर पॉलिथीन से ढक दें। बिहार में साफ मौसम के दौरान गेहूं की कटाई सुबह या शाम के समय जब हवा शांत हो तब ही करें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। पपीते की नर्सरी में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। पपीते की तैयार पौध की रोपाई ऊंची मेड़ों पर ही करें। उड़ीसा में साफ मौसम के दौरान परिपक्व मूंग, उड़द, मूंगफली, टमाटर, मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुरंत कटाई कर लें। कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। सब्जी की नर्सरी तथा ग्रीष्मकालीन फसलों में जल निकासी सुनिश्चित करें। पानी के ठहराव से बचाने हेतु नालियों के सिरे खुले रखें। टमाटर, केला, पपीता तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों में सहायता या स्टेकिंग प्रदान करें। मक्का और गन्ना में प्रोपिंग करें। जम्मू और कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में साफ मौसम के दौरान परिपक्व मटर, मसूर एवं चने की तुरंत कटाई कर लें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। वर्तमान भारी वर्षा दौर के बाद मूंग एवं उड़द की बुआई की जा सकती है। जम्मू और कश्मीर के घाटी समशीतोष्ण क्षेत्र में आलू की रोपाई वर्तमान भारी वर्षा दौर के बाद ही करें। हिमाचल प्रदेश में साफ मौसम के दौरान परिपक्व सरसों की कटाई करें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। गुजरात में परिपक्व गेहूं की कटाई सुबह के समय करें। सभी सब्जियों एवं बागानों में हल्की और लगातार सिंचाई करें। सिंचाई सुबह या शाम के समय करने की ही सलाह दी जाती है। प्रतिरोपित धान में 2 से 3 सेंटीमीटर तक का जल स्तर बनाए रखें। अपनी फसलों की अच्छी देखभाल के लिए बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे करेले की बुआई को लेकर। करेले की बुआई को लेकर ये बेहद उपयुक्त समय है, लेकिन सही फसल आपको तभी मिलेगी जब उसकी बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक बताई गई सभी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। लेकिन वो कौन सी बातें हैं, आइए देख लेते हैं रिपोर्ट के जरिए। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें।
करेले के अच्छे उत्पादन के लिए सभी बातों का किसान भाई अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा उत्पादन लेंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आपको पता आप दोबारा भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।